पादपों में नियंत्रण और समन्वय के बारे में। प्रत्येक जीव उसके आसपास होने वाले परिवर्तनों की पहचान करता है और इन परिवर्तनों के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। किसी जीव द्वारा उसके पर्यावरण में आने वाले परिवर्तनों की पहचान करना ताकि वह उस पर प्रतिक्रिया दे सके उद्दीपन यानी स्टिमुलस कहलाता है। उद्दीपन के अनुसार दी गई प्रतिक्रिया अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स कहलाती है। किसी उद्दीपन पर अनुक्रिया देने के लिए जीव द्वारा विभिन्न गतियां यानी मूवमेंट की जाती है। कुछ गतियां जीव के स्थान में भी परिवर्तन लाती है। यदि किसी गति के अंतर्गत जीव अपना स्थान बदलता है तो ऐसी गति गमन यानी लोकोमोशन कहलाती है। किसी उद्दीपन पर अनुक्रिया देने के लिए विभिन्न गतियों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल आवश्यक है। इसी के साथ विभिन्न अंगों का साथ मिलकर कार्य करना यानी समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन भी आवश्यक है। चलिए इस वीडियो में हम पादपों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है इसकी जानकारी प्राप्त करें। विभिन्न जंतुओं की तरह पादप गमन नहीं कर सकते, लेकिन वे उद्दीपन के लिए विभिन्न गतियां करके अनुक्रिया अवश्य देते हैं। छुई मुई के पादप को स्पर्श करते ही तुरंत छुई मुई के पादप की पत्तियां मुड़ती है और झुक जाती है। इस स्थिति में दी गई अनुक्रिया का वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। यदि अनुक्रिया देने के लिए की गई गति का वृद्धि से कोई संबंध नहीं होगा तो ऐसी गति वृद्धि से मुक्त गति यानी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट कहलाती है। चलिए छुई मुई के पादप में वृद्धि से मुक्त गति को समझें। छुई मुई के पत्तों की कोशिकाओं में जल भरा हुआ होता है, जिसका दाब कोशिकाओं के आकार को बनाए रखता है। इससे पत्ते खुले रहते हैं। स्पर्श की पहचान करने पर पादप में कुछ रसायन जैसे पोटेशियम और क्लोराइड आयन का मोचन किया जाता है, जिसके कारण कोशिका के बाहर आयन सांद्रण यानी आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। कोशिका के अंदर और बाहर के आयन सांद्रण में अंतर कम करने के लिए परासरण यानी ऑस्मोसिस द्वारा जल कोशिका से बाहर लाया जाता है। इसके कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती है और पत्तियां अंदर की ओर मुड़ती है। छुई मुई के पादप में भले ही स्पर्श किसी एक भाग पर किया गया हो, लेकिन अनुक्रिया देने के लिए गति अन्य भागों द्वारा भी की जाती है। इसके लिए स्पर्श होने की सूचना वैद्युत रसायन साधन यानी इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचाई जाती है। परिणाम स्वरूप पत्ते तेजी से अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। स्पर्श से छुई मुई के पत्तों में होने वाली गति कंपानुकुंचन गति यानी सिस्मोनास्टिक मूवमेंट है। यह एक वृद्धि से मुक्त गति है। इस तरह की कुछ गतियां हैं कमल के पुष्प का सुबह के समय खिल जाना, वीनस फ्लाईट्रैप पादप द्वारा कीट का स्पर्श होते ही उसे जकड़ लेना इत्यादि भी वृद्धि से मुक्त गतियां हैं। वृद्धि पर आश्रित गति यानी मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। कुछ पादप जैसे अंगूर के प्रतान यानी टेंड्रिल स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब प्रतान का कोई भाग किसी आधार के संपर्क में आता है तो प्रतान के संपर्क वाले भाग की वृद्धि धीरे होती है, जबकि प्रतान का वह भाग जो संपर्क में नहीं है उसकी वृद्धि जल्दी होती है। इसके कारण प्रतान आधार को चारों तरफ से जकड़ लेता है और आधार के ऊपर चढ़ता है। यहाँ अनुक्रिया देने के लिए की गई गति का वृद्धि से सीधा संबंध है। ऐसी गति वृद्धि पर आश्रित गति यानी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट कहलाती है। यहाँ पादप उद्दीपन के प्रति एक निश्चित दिशा में ही वृद्धि करता है। किसी उद्दीपन को अनुक्रिया देने के लिए पादप द्वारा एक निश्चित दिशा में की जाने वाली वृद्धि को अनुवर्तन यानी ट्रॉपिज्म कहा जाता है। विभिन्न पर्यावरणीय प्रेरक जैसे प्रकाश, गुरुत्व, जल इत्यादि पादप के लिए उद्दीपन है। चलिए इन्हें समझें। पादपों के लिए प्रकाश एक उद्दीपन है। पादप का प्ररोह यानी शूट इस उद्दीपन को प्रकाश की ओर वृद्धि करके अनुक्रिया देता है, जबकि पादप की जड़ें
प्रकाश की विपरीत दिशा में वृद्धि करके अनुक्रिया देते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पादप की अनुक्रिया को प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। पादप के किसी भाग का प्रकाश की ओर बढ़ना सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है तथा पादप के किसी भाग का प्रकाश के विपरीत दिशा में बढ़ना नकारात्मक प्रकाशानुवर्तन यानी निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। हम जानते हैं कि पादप की जड़ें हमेशा नीचे की ओर वृद्धि करती है तथा प्ररोह हमेशा ऊपर की ओर वृद्धि करता है। जड़ की अधोगामी वृद्धि तथा प्ररोह की ऊपरीगामी वृद्धि गुरुत्व के उद्दीपन के लिए अनुक्रिया दर्शाती है। गुरुत्व के उद्दीपन के लिए पादप की अनुक्रिया को गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। जड़ों का जमीन की ओर बढ़ना सकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाता है तथा पादप के प्ररोह का जमीन से ऊपर की ओर बढ़ना नकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। इसी प्रकार पादप की जड़ें मृदा में उपस्थित जल की ओर बढ़ती है। इसलिए जल के उद्दीपन के लिए पौधे की अनुक्रिया को जलानुवर्तन यानी हाइड्रोट्रॉपिज्म कहा जाता है। पादप रासायनिक पदार्थों यानी केमिकल्स के उद्दीपन के लिए भी अनुक्रिया देते हैं, जैसे परागकण यानी पोलन ग्रेन के उपयुक्त वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचते ही उसे बीजांड यानी ओव्यूल की ओर ले जाने के लिए एक पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब विकसित होती है। इसे रसायनानुवर्तन यानी कीमोट्रॉपिज्म कहा जाता है। इसे अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। पादप इन विभिन्न पर्यावरणीय उद्दीपनों के लिए विभिन्न अनुक्रिया देते हैं। अनुक्रिया देने के लिए उद्दीपित कोशिकाएं यानी स्टिमुलेटेड सेल्स हार्मोन निर्मोचित करती है। जैसे पादप प्रकाश के उद्दीपन को संसूचित करता है। इससे प्ररोह के अग्रभाग यानी टिप में हार्मोन ऑक्सीन संश्लेषित होता है। हार्मोन कार्बनिक अणु हैं जो कि बहुत कम सांद्रण में निर्मित किए जाते हैं। यह अणु जीव के विभिन्न भागों तक संकेत यानी सिग्नल पहुंचाते हैं। पादप के हार्मोन को फाइटोहार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन के संश्लेषण यानी सिंथेसिस का स्थान और क्रिया क्षेत्र का स्थान भिन्न होता है। इसलिए हार्मोन आसपास की कोशिकाओं में विसरित होकर कार्य क्षेत्र तक पहुंचता है। ऑक्सीन कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि करता है, परंतु जब पादप पर केवल एक दिशा से ही प्रकाश आता है तब ऑक्सीन प्ररोह की टिप से विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। इससे प्ररोह के छाया वाले भाग की कोशिकाएं में ऑक्सीन का सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। इसलिए इन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है तथा पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह पादपों में हार्मोन जिबरेलिन तने की वृद्धि करता है। हार्मोन साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसलिए साइटोकाइनिन फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ऑक्सीन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन पादप की वृद्धि में सहायता करते हैं, किंतु हार्मोन एब्सिसिक अम्ल पादप की वृद्धि को संदमन यानी इनहिबिट करता है। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों के हरे रंग को पीले रंग में परिवर्तित कर पत्तियों को मुरझाता है तथा हार्मोन एथिलीन जो कि एक गैसीय हार्मोन है, फलों को पकाने का कार्य करता है। इस प्रकार पादप के विविध हार्मोन पादप की वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। आज हमने सीखा पादपों में नियंत्रण और समन्वय के बारे में।